अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त एक नए तरीके से। इस तरह से जब आप आलू गोश्त बनाएंगे तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि ये पसंद ही सबको इतनी आने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आलू गोश्त हम किस तरह से बनाएंगे। तो इसके लिए आधा कप ऑयल ले लेंगे और उसको कर लेंगे थोड़ा सा गर्म। फिर इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो यहाँ पर ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। साथ में ही ऐड कर देंगे 4 से 5 लहसुन के जवे। अब इनको फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जब आप देखें कि प्याज अपना कलर चेंज करने की तरफ जा रहे हैं, हल्का सा वो गोल्डन होने जा रहे हैं, तो उस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे आप बादाम और हरी मिर्चें। तो ये 4 से 5 बादाम हैं और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। इनको भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। जब आप देखें कि हरी मिर्चों का कलर चेंज हो रहा है और वो थोड़ा सा वाइटिश कलर अटेन कर रही हैं, तो उस पॉइंट पर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। तो टमाटर ऐड करने के बाद हम इसको फर्दर 1 मिनट के लिए पकाएंगे। जब टमाटर सॉफ्ट होने लगें तो ये हमारी तमाम चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं, इनको हमने यहाँ से रिमूव कर लेना है। और इन तमाम चीज़ों को फ्राई करते वक्त आपने गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। इन तमाम चीज़ों को यहाँ से रिमूव करके हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके एक फ़ाइन सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। उसी ऑयल को रीयूज़ करेंगे और उसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें 2 से 3 छोटी इलायचियाँ हैं, 2 लौंग, 1 टीस्पून भर के साबुत ज़ीरे का और 1 पत्ता तेज़पात का है। इन मसालों को 30 सेकंड्स तक क्रैकल होने देंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे गोश्त। तो मैं चिकन यूज़ कर रही हूँ हाफ़ केजी के इक्वल। और यहाँ पर चिकन को अच्छे से हम भून लेंगे, 4 से 5 मिनट देंगे और इसको अच्छे से पका लेना है हमें। थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करने की ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको आप चला-चला के मीडियम फ्लेम पर आप इसको अच्छे से भून लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने चिकन को इस ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लिया है, 4 से 5 मिनट दिए हैं मैंने। अब इस पॉइंट पर हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। तो ये 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं जिसको मैंने बड़े-बड़े पीसेस में कट कर लिया है इस तरह से। आलू ऐड करने के बाद हम इसको तकरीबन 1 मिनट तक और फर्दर इसको पकाएंगे ताकि जो आलू हैं वो भी इस ऑयल में चिकन के साथ फ्राई हो जाएँ। जब आलू भी फ्राई हो जाएँ तो उसमें ऐड कर देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी हाफ़ टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून भर के, खुश्क धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर, साबुत काली मिर्चें 8 से 10 अदद और थोड़ा सा पानी 2 से 3 टेबल स्पून। तो अब हमने इन मसालों के साथ चिकन को पकाना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि मसाले जलने ना पाएँ। तो चिकन को हम फर्दर 1 से 2 मिनट देंगे और इसको मसालों के साथ भून लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से यहाँ पर पक जाएँ। जब मसाले भी अच्छी तरह से भुन जाएं तो अब ये टाइम है वो पेस्ट ऐड करने का, जो कि हमने स्टार्टिंग में प्याज, हरी मिर्चें, बादाम और टमाटर वगैरह को फ्राई करके थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने उसका एक पेस्ट मिक्सी में डाल के ब्लेंड करके उसको हमने रख लिया था। तो उस पेस्ट को हम इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे। और पेस्ट ऐड करने के बाद अब हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, हमें ज़्यादा इसको पकाना भूनना नहीं है, क्योंकि जो पेस्ट है उसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने अच्छे से फ्राई की थी, तो उनमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है। तो बस आप सिर्फ ये है कि इसका पानी थोड़ा सा ड्राई करेंगे और जब पानी ड्राई हो जाए तो उसके बाद आप इसको 30 टू 40 सेकंड तक बस थोड़ा सा भून लीजिएगा, तो ये इनफ होगा इसके लिए। और फिर इस पॉइंट पर इसमें जाएगा दही, तकरीबन 100 ml के बराबर ये दही है जिसको मैंने बीट कर लिया था, तो वो भी इसमें ऐड कर दिया है। फ्लेम को हाई रखते हुए इस दही के पानी को भी ड्राई कर लेना है। और जब दही का पानी ड्राई हो जाए और आप देखें कि ऑयल सेपरेट हो गया है तो इट मीन्स कि ये बिल्कुल रेडी है, जितना हमने पकाना था भूनना था वो हो चुका है। तो इस पॉइंट पर आकर हमने इसमें पानी ऐड कर देना है थोड़ा सा, ताकि जो चिकन है काफ़ी हद तक तो गल चुका होगा इस फ्राइंग के दौरान, और आलू भी तकरीबन हाफ़ डन हो चुके होंगे, लेकिन जो थोड़ी बहुत कसर बाकी है इनमें, तो उसको और मज़ीद गलाने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो आपने अकॉर्डिंग पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं तकरीबन 1 गिलास पानी का इसमें ऐड कर रही हूँ। गैस के फ्लेम को हाई रखते हुए बॉयल आने का वेट करेंगे और जैसे ही बॉयल आएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर, जो कि अभी तक हमने यूज़ नहीं किया था इस रेसिपी में। तो इस पॉइंट पर जाकर गरम मसाला पाउडर ऐड किया जाएगा और साथ में ही हम 1 से 2 ड्रॉप्स केवड़ा वाटर के ऐड कर देंगे, जिसको रूह केवड़ा भी कहा जाता है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी आपके इस आलू गोश्त की सालन में से, इसलिए ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो बस मिला लेंगे इसको और कवर करके छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर उस वक्त तक जब तक कि गोश्त और आलू दोनों बहुत अच्छे से ना गल जाएं।
तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर छोड़ दिया था और अब 10 से 12 मिनट के बाद हम इसको चेक कर रहे हैं तो गोश्त और आलू दोनों बहुत अच्छे से गल चुके हैं और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर सकते हैं किस टाइप की है। आप अपने अकॉर्डिंग ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। इस पॉइंट पर आकर हम कुछ हरी मिर्चें सेंटर से स्प्लिट करके ऐड कर देंगे और कुछ अदरक के स्लाइसेस भी इसमें जाएंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर का स्प्रिंकल कर देंगे और 1/4 टीस्पून ही मैं इसमें गरम मसाला पाउडर का भी ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। जो हम बिल्कुल लास्ट में मसाला ऐड करते हैं तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कवर करके छोड़ देंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए बहुत ही धीमी आंच पर, ताकि जो हरी मिर्चें और अदरक के स्लाइसेस ऐड किए गए हैं उनका फ्लेवर भी इसमें अच्छे से आ जाए। 1 मिनट के बाद जब हम इसको अनकवर करेंगे तो धीमी आंच पे रखने की वजह से जो इसका ऑयल है वो सरफेस पे आ जाएगा और बहुत ही अच्छी लुक देगा। खाने में तो ये मज़ेदार है ही है, लेकिन देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो बिल्कुल फाइनली हम लास्ट में इसमें हरे धनिया की कुछ पत्तियाँ ऐड कर देंगे और हरा धनिया ऐड करने के बाद हमने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देना है और फिर से इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि जो हरा धनिया है उसकी खुशबू भी इसमें समा जाए। तो बस 1 मिनट के बाद आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। बहुत ही लजीज ये बन के तैयार होता है। इस तरह से आप इसको एक बार बनाकर देखें, आपके घर वालों को इतना पसंद आएगा कि फिर वो आपसे बार बार इसकी फरमाइश करेंगे और आपको ये बार बार जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो काइंडली सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं फिर किसी न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।